क्या आपने कभी किसी कमरे में जाकर ऐसा महसूस किया है जैसे छत रो रही हो? चिंता मत करो, आपका घर उदास नहीं है। ये पसीना आना एक आम समस्या है, खासकर पुरानी एस्बेस्टस वाली छतों में। ये खराब वेंटिलेशन का संकेत हो सकता है। हम यहाँ ये बताने के लिए हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जाए। आप देखिए, हवा को नमी सोखना बहुत पसंद होता है, खासकर जब ये गर्म होती है। हवा जितनी गर्म होगी, उसमें उतनी ही अधिक नमी रहेगी। इसे स्पंज की तरह समझें। एक गर्म, फूला हुआ स्पंज ठंडे, सख्त स्पंज की तुलना में कहीं अधिक पानी सोख सकता है। अब जब आपके घर के अंदर की ये गर्म, नमी से भरी हवा ऊपर उठती है और ठंडी एस्बेस्टस की छत से टकराती है, तो ये एक ईंट की दीवार से टकराने जैसा है। एक बहुत ही ठंडी ईंट की दीवार। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और उस स्पंज को निचोड़ने की तरह उसे अपनी नमी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहीं से पसीना आता है। हवा से निकलने वाली नमी बस गायब नहीं होती है, ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जो आपकी छत के नीचे के हिस्से से चिपक जाती है। इसे संघनन कहते हैं और यही प्रक्रिया आपकी खिड़कियों को ठंडी सुबह कोहरे से ढक देती है। आइए इस पर करीब से नजर डालते हैं कि हवा में मौजूद ये नमी आपकी छत पर उन छोटी छोटी बूंदों में कैसे बदल जाती है। ये सब कुछ वाष्प दाब नामक चीज पर निर्भर करता है। गर्म हवा में ठंडी हवा की तुलना में अधिक वाष्प दाब होता है, जिसका अर्थ है कि ये अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है। जब गर्म हवा ठंडी छत से टकराती है तो उसका वाष्प दाब नाटकीय रूप से गिर जाता है। ये गुब्बारे को हवा निकालने जैसा है। अंदर की हवा अब उतनी अधिक नहीं रख सकती है, इसलिए उसे उसमें से कुछ छोड़नी पड़ती है। ये निकलने वाला जल वाष्प बस गायब नहीं होता है, उसे जाने के लिए एक जगह चाहिए होती है। ये जगह उसे आपकी छत की ठंडी सतह पर मिल जाती है, जहां ये छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में चिपक जाता है। और लीजिए, आपके पास एक पसीने से तर छत है। भाग 4, आराम से सांस लें। वेंटिलेशन ही कुंजी है। अब जब हम पसीने के पीछे के विज्ञान को समझ गए हैं, तो समाधानों के बारे में बात करते हैं। इस संघनन की पहेली को रोकने की कुंजी उचित वेंटिलेशन है। अपने घर को ऐसे समझें जैसे उसे सांस लेने की जरूरत है। अच्छा वेंटिलेशन उस गर्म, नम हवा को आपकी छत पर टपकने से पहले बाहर निकलने देता है। एस्बेस्टस की छत लगाते समय यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इस नमी के निर्माण को रोकने के लिए पर्याप्त वेंट और वायु प्रवाह हो। आपकी छत में लगे वेंट छोटी छोटी चिमनियों की तरह काम करते हैं, जिससे गर्म, नम हवा बाहर निकल जाती है और उसकी जगह बाहर से ठंडी, सूखी हवा आ जाती है। भाग 5, अपनी छत को ठंडा रखें। पसीने से मुक्त छत के लिए सुझाव। आपकी छत को पसीने से मुक्त रखने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। अटारी में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि आपकी अटारी में पर्याप्त वायु प्रवाह की अनुमति देने के लिए पर्याप्त वेंट हैं। एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। नहाते या खाना बनाते समय अतिरिक्त नमी को दूर करने के लिए बाथरूम और किचन के एग्जॉस्ट फैन चलाएं। डिह्यूमिडिफायर आपके दोस्त हैं। ये आसान उपकरण आपके घर में नमी के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इंसुलेशन महत्वपूर्ण है। उचित इंसुलेशन आपकी छत को गर्म रखने में मदद कर सकता है, जिससे तापमान का अंतर कम हो जाता है। भाग 6, निष्कर्ष। आपके घर के लिए ताजी हवा का झोंका। पसीने से तर छत भले ही कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन ये अक्सर एक बड़े वेंटिलेशन मुद्दे का संकेत होती है। संघनन के पीछे के विज्ञान को समझकर और अपने घर में वेंटिलेशन में सुधार के लिए कदम उठाकर आप अपनी छत को सूखा और अपने रहने की जगह को आरामदायक बनाए रख सकते हैं। याद रखें, अच्छी तरह हवादार घर एक खुशहाल घर होता है।